जय सर्वज्ञ ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैथमेटिक्स पार्ट 1, उसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी उसमें इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखो, अभी एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x plus by plus c is equal to 0 is called a linear equation in two variable where a comma b comma c belongs to R and a is not equal to 0, b is not equal to 0। तो इसमें क्या बोला है कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, x और y, ऐसे दो वेरिएबल a b c, a और b ये कोएफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है। ये इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसलिए उसको बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल इसलिए इन टू वेरिएबल, और एक कंडीशन रखिए कि ए बी सी ये सब बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर मतलब क्या, रियल नंबर, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है इसकी। अगर ए और बी अगर 0 होते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बनता है। ठीक है, अभी linear equation contains two variable and the degree of each of them is 1। मतलब जो linear equation है उसमें जो भी टर्म है उसी टर्म का डिग्री एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 होना ही चाहिए। 1 ही रहता है। डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी देखो x रेस्ट टू यहाँ पे डिग्री कितना है, 1 है ना, दिया नहीं डिग्री मतलब वहां पे 1 है, by रेस्ट टू 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब क्या, जिसका डिग्री 1 होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन से, इन टू वेरिएबल, मतलब यहाँ पे देखो x by दो वेरिएबल है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और विच आर नॉट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, 4m plus 3n is equal to 12। ठीक है, अभी ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है, लीनियर इक्वेशन की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा आइडेंटिफाई करना है ना। तो दो वेरिएबल है, इसमें देखो m and n दो वेरिएबल है, उन दोनों का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। अगर कोएफिशिएंट 0 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो m का डिग्री कितना है, 1, n का डिग्री कितना है, 1, मतलब ये लीनियर है और इन टू वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा देखो, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें इसका पावर x का पावर 2 है, डिग्री 2 है। लीनियर इक्वेशन में डिग्री 2 नहीं होता है, लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितना होता है, ओनली 1। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। इसमें देखो रूट 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 16। अभी ये x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर है इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल भी दिए x और y, दो वेरिएबल, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें देखो x का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब 0 into x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x कट हो जाएगा। ठीक है, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, लेकिन ये 0 into x 0 हो रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है 6y माइनस इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट वाला, इसमें y 0 हो रहा है, 0 into y, तो इसलिए ये भी एक ही वेरिएबल में आएगा, तो 0.3 into x माइनस 36 इक्वल टू 0 ऐसे बनेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल नहीं है। इसमें देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, इसको अगर हमने सॉल्व किया, सपोज देखो ऐसे, अगर सपोज मैंने इसको सॉल्व किया 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into y 4y, 5 into x 5x अपॉन x into y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी x y जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4xy। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1, इसकी 1, लेकिन इस पूरे टर्म की डिग्री 1 + 1 2 हो जाएगी। टोटल अगर हम डिग्री देखेंगे तो उसका डिग्री टोटल 2 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका डिग्री 2 यहाँ पे 1 + 1
2 हो जाएगा। इसका पूरा टर्म का डिग्री 1 होना चाहिए। याद देखो, पूरे टर्म का डिग्री 1 है, पूरे टर्म का डिग्री 1 है, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, 1 प्लस 1 2 होगा, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाले में भी देखो, यहाँ पे x और y, 4xy, 4xy मतलब क्या, 4x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, यहाँ पे इंटू ये, इनका दोनों का एडिशन होगा, 1 प्लस 1, ये 2 आएगा, मतलब ये पूरे टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये था पूरा बेसिक रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हम मेथड्स देखते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। अगर 2 वेरिएबल के फॉर्म में है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। देयर आर 2 मेथड्स। elimination and substitution। कितने मेथड है टोटल सॉल्यूशन फाइंड करने की? मेथड ऑफ सॉल्विंग द साइमल्टेनियस टू इक्वेशन, देयर आर 2 मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली मेथड एलिमिनेशन मेथड है, उसके नाम पर से ही पता चल जाता है कि हम कुछ तो भी एलिमिनेट करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अगर 2 वेरिएबल है, इक्वेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल है, तो हम उसमें कौन सा भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और जो वेरिएबल एलिमिनेट किया है उसको छोड़ के दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको सब्स्टिट्यूट करो, पहले दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कोई भी आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, देन 1 बाय 1 फाइंड करना है। दूसरे में क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब क्या कि एक इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में बना दो पूरा, इन द फॉर्म ऑफ x, इन द फॉर्म ऑफ y, देन उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, देन उसको सॉल्व करो, एक वेरिएबल का आंसर आएगा, वैल्यू मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद उसको पुट करो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आपको दूसरे वेरिएबल का आंसर मिलेगा। ठीक है, देखो हम एग्जांपल विद एग्जांपल लिखते हैं कैसे करना है। अभी फॉर एग्जांपल 3x plus 2y is equal to 29, 5x minus y is equal to 18, 5x minus y is equal to 18। ऐसे दो इक्वेशन दी। अभी इसमें देखो एलिमिनेट क्या करना है, मतलब x करना है या y करना है, ये डिपेंड ऑन इक्वेशन है, आपको इक्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, देखना है। ठीक है, उसमें आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा इक्वेशन को, जो आपको एलिमिनेट करना है उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम या डिफरेंट है वो चेक करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिपेंड ऑन दैट इक्वेशन, डिपेंड ऑन दैट कोएफिशिएंट। अभी देखो इसमें अगर हमने एडिशन किया, अभी इन दोनों की एडिशन की, 3x plus 2y is equal to 29, 5x minus y is equal to 18। इन दोनों की अगर हमने एडिशन की तो ये 3x plus 5x कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, और यहाँ पे 2y minus y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो एक भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा, इसका +2y इसका -2y बराबर। देन अगर हम एडिशन करेंगे तो अपोजिट टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएगी, y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन आपको x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलने के बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1 में या तो फिर 2 में, तो आपको मिलेगा y। ठीक है, देखो अभी फर्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन नंबर 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 5x माइनस सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को भी, सभी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू y, 18 इंटू 2, तो ये 10x हो जाएगा, 10x माइनस 2y, 18 टू
36। ठीक है, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऑब्जर्व करना है। जब यहाँ पे -2 आए, यहाँ पे +2 आए, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 लिखता है। देखो 3x + 2y = 29, तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो 10x - 2y = 36, 3x + 2y = 29। अगर ऐड करेंगे तो -2y + 2y कैंसिल हो जाएंगे, 0। 10x + 3x कितना आएगा, 13x, 9 + 6 15, कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये कितना आएगा आपका 65। ठीक है, इक्वल टू साइन प्लस वहां पे, तो 13x = 65 मिल रहा है आपको। x की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 13x = 65, 13 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 13 1 = 30, 13 5 = 65। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी आपको 5। ठीक है, x = 5। अगर आपको y फाइंड करना है तो कैसे आएगा, अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 2 दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज हम पुट करते हैं, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 1, सो 3 × x + 2y = 29। अभी आपको फाइंड करना है y, x ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, तो 3 × 5 + 2 × y = 29, ये हो जाएगा 15 + 2y = 29। 15 प्लस है, शिफ्ट करो, 2y = 29 माइनस 15 प्लस 15 है, इधर शिफ्ट होगा तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 2y = 29 माइनस 15 कितना आएगा, 14। सो y = 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 14/2, सो y = 7। ऐसे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना, सॉल्यूशन फाइंड करना। कैसे फाइंड किया हमने, देखो 3x + 2y = 29, 5x - y = 18, ऐसे दो इक्वेशन थे। इसमें हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5x 10x हो जाएगा, -2 × y -2y, 18 × 2 36। तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 ऑब्जर्व करो, इन दोनों में y की कोएफिशिएंट की साइन डिफरेंट है, -2y + 2y। अगर हम ऐड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो उसका आंसर 0 आएगा। और जो 10x + 3x उसका आंसर क्या आएगा, 13x = 36 + 29 = 65। देन 13x = 65, 13 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, x = आपको मिलेगा 5। x की वैल्यू 5 मिलने के बाद पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, कौन से भी इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू, y की मिले आपको 7। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, देखो हम चेक कर देंगे। सपोज पहले इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 5x - y = 18, 5 x की वैल्यू क्या मिली आपको, 5 -y, y is 7 = 18, 5 5 is 25 -7 = 20, 25 - 7 = 18 = 20, मतलब दोनों साइड सेम आने चाहिए। अगर वैल्यू पुट करने के बाद LHS RHS दोनों सेम आ रहा है किसी भी इक्वेशन में, तो आपका आंसर राइट है। x और y की वैल्यू आपने बराबर फाइंड की। अगर वो रॉन्ग इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू गलत होगी या तो फिर y की वैल्यू गलत होगी। आपको फिर से पूरा क्वेश्चन चेक करना होगा, कहाँ पे गलती की, प्लस माइनस साइन कहाँ पे आपने कंफ्यूजन हुआ आपका, वो चेक करना है, फिर से सॉल्व करना है। अब ऐसे एग्जाम में आप चेक कर सकते हैं आंसर, कि आंसर अपना राइट है या रॉन्ग है। ये था तुम्हारा इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड।
दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो अगले एग्जांपल में देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, 3x plus y is equal to 14, 3x plus y is equal to 14, और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x minus 3y is equal to 2, 2x minus 3y is equal to 2, 3x minus 2y is equal to 2। ऐसे दो इक्वेशन दिए सपोज। अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 दिया है, उसको हम y के फॉर्म में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ y, इन द फॉर्म ऑफ y के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको इजीली डायरेक्ट आपको मिल रहा है कि y इज इक्वल टू ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि 3x प्लस इधर शिफ्ट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x, प्लस है तो माइनस होगा, तो y के फॉर्म में आपको इक्वेशन ऐसे मिलेगा y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x। ये इक्वेशन बन गया इन द फॉर्म ऑफ y। इसको आप x के फॉर्म में भी बना सकते हैं, सपोज आपको इसको x के फॉर्म में बनाना है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 14। अगर x के फॉर्म में बनाना है तो y को शिफ्ट करना पड़ेगा, 3x इक्वल टू 14 माइनस y, फिर x के साथ में 3 है उसको भी 3 करना पड़ेगा, फिर x इज इक्वल टू 14 माइनस y अपॉन 3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिवीजन आ रहा है, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे आगे जाके थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको दिक्कत आएगी, तो इससे अच्छा है कि आप y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वो इजी रहेगा, बेटर रहेगा। तो देखो अभी हमने y के फॉर्म में इक्वेशन बनाया है, उसका नंबर देता हूं मैं 3। इसके बाद ये वैल्यू y की वैल्यू 14 माइनस x पुट करना है आपको इक्वेशन नंबर 2 में, पुट y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं पहले मैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 14 माइनस 3x। ब्रैकेट यूज करना है, ब्रैकेट की यूज करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका इफेक्ट होता है अंदर, अगर माइनस साइन है तो साइन चेंज होते हैं अंदर ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम y की वैल्यू 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में 2x है 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 is 9, x इज इक्वल टू 2। 43 से कितना आएगा, 2x माइनस 42 प्लस 9x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद अभी देखो इसमें 2x प्लस 9x, 2x प्लस 9x, 2x यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 9x माइनस 42 इज इक्वल टू 2। 2x प्लस 9x कितना आएगा, 11x, ये माइनस 42 प्लस होगा इधर 42 प्लस 2, 11x इज इक्वल टू 44। x मल्टीप्लाई 11 के साथ डिवाइड होगा, शिफ्ट करेंगे तो 44 अपॉन 11 मतलब x इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या मिली आपको 4। उसके बाद आप पुट कर सकते हैं कौन से भी इक्वेशन में, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, या तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। कोई भी इक्वेशन में आप अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल सकती है। चलो मैं पुट करता हूं इन इक्वेशन नंबर 3 में, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 14 माइनस 3x, y is equal to 14 minus 3. What is the value of x? 4. So y is equal to 14 minus 4 3 is 12. Y is equal to 14 minus 12 2. y की वैल्यू मिली आपको 2, ठीक है। देखो ऐसे हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। ऑब्जर्व करो पूरा स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। देखो क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 को हमने y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया। उसके बाद में y की वैल्यू पुट करना है आपको। y की वैल्यू क्या पुट करना है, y की वैल्यू पुट करना है 14 माइनस 3x, ऐसे मिलेगा आपको y के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। 2 में पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिल रहा है ऐसा, ब्रैकेट यूज करना है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत है ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर
3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को, 3 इंटू 14, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 जा 9 और 8 सेम रहेगा इज इक्वल टू 2। उसके बाद लाइक टर्म की एडिशन करेंगे, 2x प्लस 9x कितना आएगा 11x माइनस 42 है, एलएचएस में एडिशन करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 42 प्लस 2 44, 11 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 44 अपॉन 11, आपको मिलेगा 4। उसके बाद x की वैल्यू जो 4 आई है उसको पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 3 में पुट किया हमने, आपको y की वैल्यू मिलेगी। ये कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम? सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। दोनों मेथड, दोनों एग्जांपल आपको फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार सॉल्व करके देखो। अगर ये आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपको आएगा तो ये दोनों मेथड यूज करके आप, अगर मेथड आपको समझ में आई होगी तो ये कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इजी, आसानी से। ठीक है, चलो अभी आपको दोनों मेथड पता है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बोर्ड में मैंने क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन दिए है ना, वो इक्वेशन क्या है? 5x plus 3y is equal to 9, क्वेश्चन नंबर 1, 2x minus 3y is equal to 12। दोनों इक्वेशन को केयरफुली देखना है, ऑब्जर्व करना है, इक्वेशन देख के आपको पता चलना चाहिए कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से इजी जाएगा या एलिमिनेशन से इजी जाएगा। अगर वहां पे मेंशन किया नहीं है एग्जाम में कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सो एंड सो मेथड, अगर मेंशन वहां पे नेम दिया है कि सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। लेकिन सपोज अगर मेथड का नाम दिया नहीं है तो आप कौन से भी मेथड यूज कर सकते, दोनों में से कौन से भी एक मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो इजी लगेगी वो मेथड आप यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इससे अच्छा है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं। देखो y का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट सभी ऑब्जर्व करना है, आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि x का कोएफिशिएंट क्या दिए है, y की कोएफिशिएंट क्या दिए है। अगर x के कोएफिशिएंट दोनों सेम है, अपोजिट साइन दिख रहा है तो ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएंगे। y के कोएफिशिएंट अगर सेम है, अपोजिट साइन दिख रहा है, ऐड कर दो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर सेम साइन दिख रहा है तो सबट्रैक्शन करके उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब डिपेंड ऑन द इक्वेशन, इक्वेशन में क्या दिया है, इक्वेशन टू इक्वेशन में चेंज होगा, एग्जांपल टू एग्जांपल चेंज हो सकता है, आपको याद रखना है। अभी देखो इसमें क्या दिख रहा है, y के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है 3 3, लेकिन साइन डिफरेंट है, +3 और -3, तो हम ऐड कर सकते हैं तो y एलिमेंट हो जाएंगे। तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5x plus 3y is equal to 9 plus 2x minus 3y is equal to 12। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 5x plus 2x is equal to 7x plus 3y minus 3y 0 आएगा। ठीक है, 9 plus 12 is equal to 21, तो 7x is equal to 21। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, x मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे 21 अपॉन 7, x is equal to 3, 7 3 जा 21, x की वैल्यू मिले आपको 3। अगर आपको y फाइंड करना है आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल सकेगी। देखो अभी सपोज मैं लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, पुट x is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 में पुट करता हूं। देखो 2x minus 3y is equal to 12, आप 1 में भी पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा, 2 में भी पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी 2 x की वैल्यू क्या है 3, माइनस 3 इंटू y इज इक्वल टू 12, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी 3 2 जा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी ये 6 इधर प्लस है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, प्लस 6 था माइनस 6 माइनस 3y 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 होगा, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, तो y इज इक्वल टू मिलेगा आपको -2। देखो x की वैल्यू क्या मिली आपको 3, y की वैल्यू -2। अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ये हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है।
सपोज पहले इक्वेशन लेता हूं मैं क्रॉस चेक करने के लिए 5x plus 3y is equal to 9. What is the value of x? X is equal to 3 or y is equal to minus 2. 5 3s are 15. 3 2s are 6 plus into minus minus हो जाएगा 9. 15 minus 6 is equal to 9 और 9 मतलब दोनों सेम आ रहे हैं. LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं मतलब हमारा आंसर राइट है. एक क्वेश्चन हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन किया क्या? नहीं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. देखो ऑब्जर्व करो और एक बार दो बार आपको फिर से रिपीट करना है, सॉल्व करके देखना है. जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3a plus 5b is equal to 26, a plus 5b is equal to 22. Find the value of a and b. Solve the simultaneous given equation. अभी इसमें देखो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन नंबर 2. सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है बाय 3 into a 3a plus 3 into point b 3 into 22. तो 3a plus 15b ये हो जाएगा 66 इक्वेशन नंबर 3. 22 3 is 66. अब ये देखो ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिखता हूं 3a plus 5b is equal to 26. दोनों के कोएफिशिएंट से में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 from 3 इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अभी 3a plus 15b is equal to 66 minus 3a plus 5b is equal to 26. 3a minus 3a 0, 15 minus 5 10 b 6 minus 6 से 0 हो जाएगा 6 minus 2 4 मतलब 66 minus 26 आपको मिलेगा 40. उसके बाद 10b is equal to 40 10b is equal to 40 ऐसे इक्वेशन बन रहा है. तो b की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 10b is equal to 14. b is equal to 14 upon 10 so b is equal to 4. b की वैल्यू मिली 4. अभी पुट कर दो b की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. पुट b is equal to 4 इन इक्वेशन नंबर 2. जो इक्वेशन में पुट करके इजीली और जल्दी आंसर मिलेगा वही इक्वेशन में पुट करना है. ज्यादा कैलकुलेशन करते बैठना नहीं है, लेंथी कैलकुलेशन करना नहीं, बढ़ाना नहीं कैलकुलेशन. देखो अभी a plus 5b is equal to 22. a plus 5b what is the value of b? b is equal to 4. 22 a plus 5 4 is 20 is equal to 22 plus 28 शिफ्ट करो माइनस हो जाएगा a is equal to 22 minus 20 so a is equal to 2. b की वैल्यू 4 a is equal to 2. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं a और b की वैल्यू पुट करके. कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 ले लो या तो फिर इक्वेशन 2 ले लो. दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो और क्रॉस चेक कर सकते. सब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 3a plus 5b is equal to 26. 3 into a की वैल्यू क्या है 2 plus 5b की वैल्यू 4 is equal to 26. दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 अगर 26 plus 20 26 is equal to 26 मतलब ये दोनों इक्वल आ रहा है मतलब हमारा आंसर राइट है. देखो हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया? क्वेश्चन नंबर 4 बाय एलिमिनेशन मेथड. ऑब्जर्व करो एक बार पूरा क्वेश्चन. बोर्ड पे दिया क्वेश्चन नंबर 5. आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन. मुझे लगता है ये क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा. तो पहले क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे x के फॉर्म में. कन्वर्ट इक्वेशन नंबर 1 in the form of x
मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू फाइंड करना है तो y को शिफ्ट करना होगा आपको। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y हो जाएगा x के फॉर्म में इक्वेशन x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। अभी पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, इसका नंबर लेता हूं मैं 3। पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। आपको x की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे x है तो पुट करेंगे 3 into what is the value of x, 10 minus 7y minus 2y is equal to 7। x की वैल्यू क्या पुट की हमने, थोड़ा सा मैं इस साइड से लिखता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। क्या इक्वेशन, देखो पहले इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। उसके बाद पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y इन इक्वेशन नंबर 2। सो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 ऐसे दिया है, ठीक है। अब इसमें पुट करना है x की वैल्यू 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 10 माइनस 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 3 10 जा 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है 30 और 3 7 जा 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। उसके बाद 30 माइनस 21 माइनस 2 दोनों की साइन सेम है तो एडिशन करेंगे 21 और 2 23y इज इक्वल टू 7। आपको y की वैल्यू यहां से मिल सकती है, तो देखो 30 माइनस 23y इज इक्वल टू 7। 3 को शिफ्ट करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 23y 7 माइनस 30। साइन डिफरेंट है दोनों का, अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा 23, और बिगर नंबर का साइन देंगे माइनस, तो माइनस 23 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस 23y, माइनस 23 डिवाइड कर देंगे हम, y इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23, मतलब ये आएगा तुम्हारा 1, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू मिली आपको 1। अभी x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो नंबर 3 है, 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं और आपको x की वैल्यू मिलेगी। हमने y फाइंड किया, तो ठीक है मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 पुट करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 माइनस 7 इंटू 1, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इंटू 1 7, तो ये x इज इक्वल टू 3। What is the value of y? y is equal to 1, x is equal to 3। देखो आप और ये भी चेक कर सकते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन है दोनों साइड अगर सेम आती है तो आपका आंसर राइट है। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, चेक करो 3 प्लस 7 इंटू 1 10 मतलब बराबर है। देखो पहले इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो दोनों साइड में 10 10 आ रहा है, दोनों LHS में और RHS में दोनों तरफ सेम आंसर आएगा। दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि दोनों तरफ 7 7 आएगा, मतलब अपना आंसर राइट है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमने x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बाद में सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए बोलते हैं हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बोर्ड पे मैंने 3 क्वेश्चंस दिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। इसमें आपको 2x x के दोनों कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं आपको, तो इसमें आपको कौन से मेथड से दी जाएगा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। बाय यूजिंग एलिमिनेशन, आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिलेगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बाद में y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलने के बाद पुट कर दो x की वैल्यू मिलेगी।
दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें देखो, यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 एम 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करो मतलब एलिमिनेशन करो, m को बाद में n की वैल्यू फाइंड करो, n की वैल्यू फाइंड करने के बाद पुट कर दो, m की वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में थर्ड में भी यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब तीनों क्वेश्चन आप बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस में एज अ खुद ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, आपको ये तीनों सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन आल्सो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आल्सो। सॉल्व बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप ये सॉल्व करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे या तो फिर कमेंट में भी आप इसके आंसर सेंड कर सकते हैं। तो मेल पे सेंड करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो, तो कमेंट करो। सभी आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया वैसे आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद कोशिश करना है आपको। गलती होगी तो भी चलेगा लेकिन ट्राई करना है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।